आजमगढ़ जिले की 10 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया। जिले में 2345 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 4292 मतदान स्थल बनाए गए हैं। इसमें 2725 बूथों पर वेबकास्टिंग कराई जा रही है। पूरे जनपद में 35,000 सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से चाक चौबंद इंतजाम था। सुबह मतदान स्थलों पर सन्नाटा था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे मतदान स्थलों पर भीड़ बढ़ती गई। आजमगढ़ जिले में मतदान केंद्रों पर भीड़ बढ़ रही है। मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग के प्रति जागरूक दिख रहे हैं। पूरे जनपद में 11 बजे तक 20.09% मतदान हुआ है। कुछ मतदान स्थलों पर पुलिस प्रशासन की जबरदस्ती से निर्वाचन आयोग का पास रहने के बावजूद पत्रकारों को अंदर जाने से रोका गया। इसको लेकर नोकझोंक भी हुई। इसका नजारा आजमगढ़ शहर के डीएवी मतदान केंद्र पर देखने को मिला। आजमगढ़ सदर विधानसभा की बात करें तो यहां पर 8 बार से विधायक रहे दुर्गा प्रसाद यादव ने अपने गांव आहोपट्टी जाकर पूरे परिवार के साथ मतदान किया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद यादव के साथ उनकी पत्नी सुमन यादव, भतीजे प्रमोद यादव, बेटे विजय यादव सभी लोग मौजूद रहे। उन्होंने मतदान करने से पूर्व घर के सामने स्थित मंदिर में जाकर मत्था टेका और अपने जीत की कामना की। आप देख सकते हैं दुर्गा प्रसाद यादव मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। मतदान करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में बनने जा रही है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें सपा की झोली में होंगी। उन्होंने आजमगढ़ में विकास का दावा करते हुए कहा कि आजमगढ़ में जो भी विकास के काम हुए हैं वह समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुए हैं। इसी का नतीजा है कि जनता पिछले 8 बार से उन्हें अपना विधायक चुन रही है। इसी बल पर उन्होंने दावा किया कि आजमगढ़ की जनता उन्हें 9वीं बार विधानसभा में भेजेगी। नाली चाहिए, बीजेपी सरकार ने हम लोग निधि काट के कोरोना में दे दिया, पैसा ही नहीं रहा। कोरोना रहा, ऑक्सीजन कमी से लोग मर गए। आप लोग मीडिया के साथी आजमगढ़ के जानते हैं। तो आपका कहना कि आप विधायक रहे लेकिन आपको निधि नहीं मिली, सरकार से सपोर्ट नहीं मिला यहाँ विकास के लिए? 2 साल से दिया नहीं। ये बताइए, विधानसभा के अंदर हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय बाबा साहब मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा किया कि हम हर विधायकों को 5 करोड़ रुपया विकास के नाम पर देने का काम करेंगे, कहा था। तो सभी लोगों ने हम लोगों ने एस्टिमेट बना के भेज दिया 55 करोड़ का। तो क्यों बीजेपी की मिला, क्यों नहीं विपक्षी पार्टियों को क्यों नहीं मिला? चलिए, हम लोग तो 78 थे ना, 78 के साथ ऐसा क्यों हुआ? जी। ये विकास हुआ नहीं, ये तो हर मुद्दे पर फेल है। ये क्या बात करेंगे? जी। इनके पास कोई मुद्दा नहीं तो है। आप आखिर अपनी लड़ाई किससे मुख्य मान रहे हैं यहाँ पर? सपा हैं आप, भाजपा से? हम लड़ाई वड़ाई किसी के मानते उनसे नहीं। हाँ। हम अपना लड़ना जानते हैं और आगे बढ़ना जानते हैं। चलिए, तो किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार? ये समझ पूरे प्रदेश की जनता की लड़ समाजवादी पार्टी की सरकार बना रही है। अब माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। तो आपने लगा माथे पे टीका लगाया, तो लग रहा पूजन अर्चन करके आए हैं पूरा विधि विधान से यहाँ पर। अरे भाई, वो टीका ले लें, वो हिंदुत्व का है। हम लोग भी पुजारी हैं। हमारे से ज्यादा पुजारी कौन है? अभी लोग हम हिंदू हैं, धर्म की पूजा करेंगे। आज तो मतदान हम लोग करके निकले हैं और लोकतंत्र में मतदान का बहुत महत्व है और लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग जो है मतदान कर रहे हैं। क्या व्यवस्था को लेकर के आप लोगों के दिमाग में क्या है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, 100% मतदान होगा। लोग उत्साहित हैं और बदलाव की बयार चल रही है। फ्री है। सरकार किसकी बन रही है? समाजवादी पार्टी। ठीक सर। महंगाई पर, बेरोजगारी पर, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था, शांतिपूर्ण, बहुत शांतिपूर्वक। सरकार में बदलाव है? जी, बिल्कुल बदलाव दिखेगा। पूर्ण बहुमत के साथ अखिलेश जी की सरकार बन रही है। आजमगढ़ के कई मतदान स्थलों पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी दौरा किया तथा मतदान स्थलों के अंदर की व्यवस्था की निगरानी की। कई स्थानों पर शुरुआती दौर में ईवीएम मशीनों की खराबी की सूचना आई, लेकिन उसे तकनीकी कर्मचारियों को लगाकर तुरंत ठीक कर लिया गया। मतदान व्यवस्था को लेकर आजमगढ़ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आजमगढ़ के डीआईजी अखिलेश कुमार ने संतोष जाहिर किया और मतदाताओं से अपील किया कि वह मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और शांतिपूर्वक मतदान में अपना सहयोग करें। देखिए, जब तक मैं जिन अभी केंद्रों में गया हूँ वहाँ तो सुचारू मतदान हो रहा है। हाँ, कहीं कहीं पर थोड़ा स्लो हो रहा है, तो वहाँ निर्देश दिए गए हैं जो PO1 होते हैं, पोलिंग अफसर 1, कि वो
तेज़ी से मतदान कराएं। और एक जगह है जहां हमने देखा कि थोड़ा ज़्यादा ही स्लो हो रहा है, वहां पे जो वहाँ पे जोनल मजिस्ट्रेट है उनको निर्देश दिए गए वहाँ पे उस जो मतदान अधिकारी प्रथम है उसकी ड्यूटी बदलवा के किसी अन्य की सहायता ली जाए। अदरवाइज़ जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान दिख रहा है और लोगों में उत्साह भी दिख रहा है। अभी तक जितने बूथों में हम गए हैं तो 100 से लेके 150 160 तक मतदान हो चुका है, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अभी सर यहाँ का इंस्पेक्शन किया है, यहाँ अंदर क्या शिकायत थी? वहाँ कोई शिकायत नहीं थी। वहाँ एक उनके नाम में हस्बैंड के नाम पे थोड़ा सा मतलब उनका नाम संभवतः शादी से पहले का क्या नाम का वोटर कार्ड होगा, उसमें जो सरनेम होता है वो शादी के बाद उससे हस्बैंड का नाम लग जाता है, वो हो जाता है। तो उनके पास जो आईडी है वो शादी से पहले की है और जो वोटर लिस्ट में नाम पड़ा हुआ शादी के बाद का है। तो उसमें निर्देश दिए गए जो जोनल मजिस्ट्रेट BLO से वेरीफाई करके इस बात को वेरीफाई कर लें कि वो वही वोटर है, उसके बाद अग्रेतर कार्रवाई करें। EVM मशीन को लेकर के खराबी की सूचना बहुत आ गई थी। तो शुरू में क्योंकि देखिए ये शुरू का पहला 1 घंटा थोड़ा सा क्रिटिकल रहता है, वीवीपैट कहीं कहीं पे डिसफंक्शनिंग करता है। उसके साथ साथ हमारे जो मतदान कार्मिक रहते हैं कभी कभी उनके हाथ पांव फूल जाते हैं कहीं कहीं पे, तो वहाँ शुरू में आती है। बट अभी इस समय स्थितियाँ काफ़ी ठीक है, हर जगह सुचारू रूप से मतदान पड़ रहा है। बट ये कहीं पे EVM ख़राब होना ये होना एक कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या मशीनरी तैयार है एकदम रिप्लेसमेंट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छे से दी गई हैं और बड़ा अच्छा एक नेटवर्क बना हुआ है। यदि कोई कहीं पे कुछ गड़बड़ होगी तो एकदम कंट्रोल रूम में सूचना आ जाएगी, तत्काल सेक्टर मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट पहुंच जाएंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मेरा मानना है कि पूर्ण रूप से सफल मतदान होगा। लेकिन मैं सभी आजमगढ़ की जनता से मैं उनका आह्वान करना चाहूँगा, अपील करूँगा कि मतदान में निष्पक्ष निर्भीक होकर जरूर पार्टिसिपेट करें और लोकतंत्र का पर्व है, इसमें जरूर इनकी सहभागिता जरूर होनी चाहिए। अच्छा, आदर्श मतदान केंद्र को लेकर के क्या अन्य मतदान केंद्र से आदर्श मतदान केंद्र में क्या फर्क? देखिए यहाँ मतलब वोटरों को जागरूक करने के लिए थोड़ी अलग फैसिलिटी दी जाती है जो कि वहाँ के लोग ही। सुरक्षा व्यवस्था पूरे दोनों जनपदों में हमारे चुनाव है, दोनों में चाक चौबंद है जो माननीय आयोग के निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग की गई है। उसके अलावा जहाँ जहाँ हम लोगों को लगता है कि संवेदनशील इलाके हैं वहाँ से अलग से पेट्रोलिंग भी हो रही है और इसके अलावा मोबाइल फोर्स में हमने रखा है वो उसको तुरंत वो कर सकें। अभी तक कहीं से ऐसी कोई सूचना आई नहीं है किसी तरह की, और कोई भी आएगी तो उसको उसी तरह से डील किया जाएगा। बाकी मैं भी दोनों जनपदों की जनता से उम्मीद करता हूँ कि वो पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपना वोट डालें। DAV का मतदान केंद्र है, वहाँ पर जो आयोग के कार्ड मिले हुए हैं प्रेस प्रतिनिधियों को वहाँ अंदर जाने ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बाकी जगहों पर जाने दिया जा रहा है। वो अभी DM साहब से और कप्तान साहब से बता दिया जाएगा, उसको जो निर्देश ऊपर से होंगे उस हिसाब से। मतदान और सुरक्षा व्यवस्था पर आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने भी संतोष जाहिर किया तथा मतदान में गड़बड़ी पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। DM और SP ने भी मतदाताओं से अपील किया कि वह शांतिपूर्वक हो रहे मतदान में अपना सहयोग करें और मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। देखिए, अभी जनपद में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रारंभ हो गया और मैंने भी अपने बूथ पे अपने मत के अधिकार का प्रयोग किया है और बहुत ही जानकर देखकर बहुत उत्साह है, खुशी है कि लगभग 10% के आसपास अभी 8 सवा 8 बजा हुआ है और 10% से ऊपर हमारा मतदान इस बूथ में हो गया है। पूरी तरीके से लोग मुस्तैद हैं और सुरक्षा व्यवस्था की भी पूरी तैयारियां हैं और वोटर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हमारे पास बूथ पर सहायक भी लगाए गए हैं। सभी लोगों को मास्क और ग्लव्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है और मेरी अपील है सभी मतदाताओं से कि अभी सुबह का समय है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर से बाहर निकलें और इतिहास बनाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छा मतदान का प्रतिशत कराएंगे। अच्छा सर, बूथों पे एक तो मॉडल बूथ बनाए गए हैं और दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्थाएं की गई हैं, तो उसको लेके आपकी बात क्या आने वाला है? देखिए, बूथों पे इस बार व्हील चेयर्स की उपलब्धता कराई गई है जहाँ पे हमारे दिव्यांग ज़्यादा हैं और जो एजेड लोग हैं उनकी भी मदद के लिए हम लोगों ने वॉलंटियर्स लगाए हैं, दिव्यांग रथ चलाए गए हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ फैसिलिटेशन है। कुछ बूथों को सजाया गया है मतदाताओं का उत्साह जिससे और बढ़े। ये उत्सव है और इस उत्सव को हम लोग उसी जोश से मनाएंगे और इस महापर्व में एक जनपद आजमगढ़ में आज मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो गई है। सभी बूथों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है
लगभग 35,000 का पुलिस बल पूरे जनपद में लगाया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री, होमगार्ड्स जो जनपद की पुलिस है, बाहर की सिविल पुलिस है, 1,000 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर्स हैं, लगभग 15,000 के आसपास कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स हैं, 8,000 होमगार्ड्स हैं, और इसके साथ साथ जो हमारे PRD के जवान हैं उनको भी इसमें लगाया गया है। लगभग 140 QRTs बनाई गई हैं, 111 FST, 111 SSC बनाई गई है। पूरे जनपद में अभी तक कहीं कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है। जो मतदाता है वो सहजतापूर्ण आके अपना मतदान करें, उसको किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। पुलिस और प्रशासन का यही प्रयास है। और इसके साथ साथ जो कोई व्यक्ति ऐसा है कि अगर शांतिपूर्ण मतदान में किसी प्रकार की समस्या पैदा करना चाहता है तो पुलिस उसको कानून का जो पार्ट है वो कायदे से पढ़ाए, और ये सख्ती की जाए कि कोई भी व्यक्ति किसी वोटर को प्रभावित ना कर सके, किसी वोटर पर दबाव ना डाल सके, और कहीं भी शांतिपूर्ण मतदान में खलल ना पैदा कर सके। अच्छा, जिस अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथ हैं और उसके साथ साथ जो अभी इस तरीके की बातें आती हैं चुनाव में, एक समस्याएं खड़ी होती हैं, तो उसको निपटने के लिए आप लोग किस तरीके का आपकी बात? जनपद में 359 क्रिटिकल सेंटर्स हैं, उन सभी पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट इलेक्शन कमीशन के मानकों के अनुसार किया गया है। इनफैक्ट पूरे जनपद में सभी बूथों पे पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है। हमारे कंट्रोल रूम है, जो जिला कंट्रोल रूम है, और एक कंट्रोल रूम इलेक्शन के मद्देनज़र बनाया गया है, जिसमें 10 लाइनें हैं, और सिर्फ इसीलिए डेडिकेटेड कंट्रोल रूम है कि कोई भी शिकायत उस पर प्राप्त होती है तो तत्काल कार्रवाई करें। जो QRTs हैं उनका 6 से 7 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम आज का अभी तक का है। किसी भी सूचना पे 6 से 7 मिनट के अंदर पहुंच के कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक कोई सूचना इस प्रकार की तस्दीक नहीं हुई है। अगर होगा, कुछ ऐसी सूचना आएगी और होगा तो उस पर बहुत कठोर कार्रवाई की। अच्छा सर, आपकी बार महत्वपूर्ण रहा, सब 1100 के लगभग बूथों पर CCTV का भी इस्तेमाल किया गया है, तो उससे भी मदद हो? बिल्कुल, CCTV कैमरा जहाँ भी रहेगा वहाँ आदमी वैसे ही सतर्क रहता है। कोई अगर खुराफात करना भी चाहता है तो दिमाग में उसके रहता है कि मैं CCTV कैमरे की नज़र में हूँ। उसकी लगातार मॉनिटरिंग DM साहब के यहाँ कंट्रोल रूम से की जा रही है, और अभी तक कोई प्रतिकूल बात अब तक नहीं है।